हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने द्वितीय वर्ष साहित्य के अंतर्गत कथेतर गद्य विदाई इस विषय की जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। कथेतर गद्य विदाई इस विधा के अंतर्गत आपको अध्ययन के लिए गद्य की अलग अलग विधाएं रखी गई हैं। उसमें से आज हम रजिया रेखाचित्र इस पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। रेखा चित्र का मतलब है शब्द चित्र। लेखक के माटी के मूर्ते शब्द चित्र के पात्रों में से रजिया एक पात्र है। इस संग्रह में लेखक के कुल 12 शब्द चित्र हैं। लेखक के जीवन में ग्रामीण परिवेश के अविस्मरणीय पात्र जो आए उनका वर्णन इस रेखा चित्र में किया गया है। उन पात्रों की वास्तविक जीवन की अनुपम छवि बेनीपुरी जी के मन प्राण में अंकित है। रजिया भी उन पात्रों में से एक है। इस रेखा चित्र में गांव की चूड़ी हरिण रजिया के ग्रामीण सौंदर्य, भोलापन और अल्लड़पन से लेकर उसके जीवन संघर्ष का मार्मिक शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। रेखा चित्रकार रजिया के साथ व्यतीत की गई बचपन की स्मृतियों को अभिव्यक्त करते हैं। इस रेखा चित्र का प्रारंभ लेखक द्वारा रजिया के बाह्य व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति से हुआ है। एक साधारण चूड़ी वाली रजिया के प्रेम में लेखक को सामाजिक बोध की भावना दिखाई देती है। लेखक एक दिन रजिया के गांव नेता बनकर गए थे, तब वह एक लड़की को देखते हैं। उस लड़की को देखने के बाद लेखक को रजिया की याद आती है। उस लड़की के कानों में चांदी की बालियाँ, गले में चांदी के हैंकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गोंडाई, बरबहा की बूटेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान वह छोटी सी लड़की जो उस दिन लेखक के सामने खड़ी हो गई थी, तब लेखक को बचपन की उस रजिया की स्मृति ताज़ा हो उठती है। रेखा चित्रकार रजिया के साथ व्यतीत किए हुए बचपन की स्मृतियों को इस रेखा चित्र में अभिव्यक्त करते हैं। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी अपने माँ बाप की एकलौती संतान थे। माँ चल बसने से मौसी ने उनका पालन पोषण किया। रजिया की माँ चूड़ियाँ बेचने का व्यापार करती थी। एक दिन माँ अपनी बेटी रजिया को भी अपने साथ लेकर लेखक के घर लेकर आई। पहले की मुलाकात में लेखक रजिया की सुंदरता से आकर्षित हो गए। उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि गांव में भी लड़कियों की कमी नहीं, किंतु न उनके जैसी वेशभूषा न रंगरूप। गांव की लड़कियां कानों में बालियां का डालती और बरबा की कमीज भी उन्हें कभी नहीं पहने देखा, और गोरे चेहरे तो मिले हैं, किंतु इसके जैसी आँखों में एक अजीब किस्म का नीलापन दिखता वह का, और समूचे चेहरे की काट भी कुछ निराली जरूर। तभी तो लेखक एकटक उसकी तरफ देखते रहे। रजिया की माँ खरीदारियों की तलाश में लेखक के आंगन से चली तो रजिया भी उसके पीछे पीछे निकल गई। लेखक रजिया के आकर्षण से बंधा थोड़ी दूर तक उसके पीछे घिसटता गया। लेखक की भावुकता देखकर ही चूड़ियाँ पहनने वाली औरतें लेखक की माँ से बोली, बबुआ जी रजिया से ब्याह कीजिएगा। यह घटना लेखक का रजिया के प्रति आकर्षण को अभिव्यक्त करती है। बढ़ती उम्र के साथ लेखक पढ़ने के लिए बाहर शहर जाते हैं। जब वह छुट्टियों में वापस गांव आते हैं, तब रजिया में हुए शारीरिक और मानसिक बदलाव को
महसूस करते हैं। वे कहते हैं रजिया बढ़ती गई। जब जब भेंट होती है तब लेखक देखते हैं कि उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे थे, शरीर में और स्वभाव में। पहली भेंट के बाद पाया था तो वह कुछ प्रगल्भ हो गई। मुझे देखते ही दौड़कर निकट आ जाती और प्रश्न पर प्रश्न पूछती, अजीब अटपटे प्रश्न पूछती। यह नई बालियाँ आपको पसंद है? क्या शहरों में ऐसी बालियाँ पहनी जाती है? मेरी माँ शहर में चूड़ियाँ लाती है। मैंने कहा है वह इस बार मुझे भी ले चले। आप किस जगह रहते हो? क्या भेंट हो सकेगी? वह बके जाते और लेखक सुनता जाता। शायद जवाब भी ज़रूरत वह भी नहीं महसूस करती। फिर कुछ दिनों के बाद पाया तब रजिया सकुचा रही है। लेखक के निकट आने से वह इधर उधर देखती और जब कुछ बात करती तो ऐसी देखती कि सामाजिक परवाह न कर। बचपन में रजिया लेखक से बहुत सारी बातें करती थी, किंतु बढ़ती उम्र से उसमें बदलाव आने लगे। सामाजिक मर्यादा को ध्यान में रखकर वह लेखक से बातचीत करने लगी थी। वह डरती थी कि समाज के लोग उन दोनों के रिश्तों को गलत न समझ बैठे। रजिया के हाथ मुलायम थे। वह खरीदारिनों के हाथों में चूड़ियाँ पहनाने की कला जान गई थी। नई बहुएं इसी के हाथों चूड़ियाँ पहनना पसंद करती। उसकी माँ इससे प्रसन्न होती जब रजिया चूड़ियाँ पहनाती। वह नई नई खरीदारिनों को फंसाती। जब वह बहनों को चूड़ियाँ पहनाती तब कितने भाई रजिया के प्रति एक अज्ञात आकर्षण से वहाँ आते। शादीशुदा व्यक्ति भी उसके सौंदर्य को देखकर प्रभावित होते थे। रजिया भी चूड़ी हरिन के पतियों से बातचीत करते हुए कोई उसे लज्जा नहीं महसूस होती। वह उन्हें कहती, बाबू बड़ी महीन चूड़ियाँ है, जरा देखिएगा। बढ़ती उम्र के साथ रजिया अब अपने पेशे में निपुण होती जा रही थी। रजिया के साथ भावना के स्तर पर लेखक के जो संबंध पहले से ही चले आए थे वह शब्द सस्मृति के माध्यम से अधिक उजागर किए गए। लेखक के बचपन में रजिया की माँ ने हंसी हंसी में जो शब्द उच्चारित किया था वही शब्द रजिया के मुख से सुनकर लेखक विचलित होता है। उसके भाव लोक में हलचल मच जाती है। इस स्थिति का उन्होंने संकेतात्मक वर्णन किया है। खाविंद बचपन की उस पहली मुलाकात में उसकी माँ ने दिल लगी में जो कह दिया था, न जाने वह बात का सोई पड़ी थी। अचानक वह जगी और लेखक की परेशानी बढ़ती गई। यह मेरे खाविंद है मालिक। इस शब्दों में रजिया ने लेखक को अपने पति का परिचय करवाया था। खाविंद शब्द सुनकर लेखक की मनस्थिति में हलचल कैसे हुई, इसका सुंदर संकेत उन्होंने आगे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है। धन्यवाद।